आज हम लोग मधुरिमा पुस्तक के पाठ 5 दादी जी की चिड़िया पढ़ेंगे। इस कविता को बोल बोल कर पढ़ें और याद करें। साथ ही कविता को देखकर सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। पेज नंबर 32 में शब्दार्थ और कठिन शब्द दिए गए हैं। इसे भी देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में दो बार स्वच्छ एवं सुंदर अक्षर में लिखें। पहले कविता पढ़ने का अभ्यास करेंगे और फिर कविता के अर्थों को समझेंगे। किसी को अगर डाउट है तो वह कल के गूगल मीट क्लास में पूछ सकते हैं। सबसे पहले कविता को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। रोज सवेरे उठकर दादी है छितराती दानों के कण छितराने पर कर देती घंटी से टन टन। घंटे की टन टन सुन कर के पहले काला कौवा आता, काँव काँव कर ज़ोर ज़ोर से सब चिड़ियों को न्योत बुलाता। 3-4 गौरैयाँ आती, 5-7 आते हैं तोते और कबूतर के 2 जोड़े जिनके पर चितकबरे होते। पीली आँख किलहंटा आता, तीतर आता, तितरी आती, भूरे पर की 7 बहनियाँ जो कचकच कर शोर मचाती। रह इधर उधर तक तक सब पंछी दाना खाते हैं, जहाँ किसी की आहट पाई झट सबके सब उड़ जाते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में कवि बड़े बुजुर्गों द्वारा डाले गए अनाज के दानों पर देखते कई चिड़िया कई पक्षी आकर दाना चुगने लगते हैं। इसी दृश्य का प्रस्तुत कविता में वर्णन है। कवि कहते हैं कि रोज़ सुबह दादी यानी पापा की मम्मी उठती हैं और उठकर दानों के कण यानी चावल और गेहूं के दानों को बिखेर देती हैं। दानों के कणों को बिखेरने के बाद वह घंटे से टन टन की आवाज़ करने लगती है। घंटे की टन टन सुन करके सबसे पहले कौवा आता है और वह काँव काँव कर ज़ोर ज़ोर से अन्य सभी चिड़ियों को बुलाता है। सबसे पहले गौरैया आती हैं, 3-4 गौरैया आती है, फिर 5-7 तोते आते हैं और कबूतर के 2 जोड़े भी आते हैं जिनके पर यानी पंख चितकबरे यानी रंगीन होते हैं। पीली आँखों वाले किलहंटा यानी मैना की तरह दिखने वाला पक्षी भी आता है। इसके बाद तीतर और तितरी भी आती है। भूरे रंग की 7 बहनियाँ यानी मैना की तरह दिखने वाली पक्षियाँ जो कि हमेशा गुट में रहती हैं यानी झुंड बनाकर रहती हैं और काफ़ी चहचहाती हैं और चहचहाकर शोर मचाती हैं, वे सभी आ जाते हैं। सभी आपस में मिलकर दाना खाते हैं और इधर उधर देखते भी रहते हैं। जैसे ही किसी के आने की आहट होती है वे सारे के सारे पक्षी एक साथ उड़ जाते हैं। कवि इस कविता के द्वारा हमें पक्षियों के मैत्री भाव का वर्णन किया है, यानी सभी चिड़िया आपस में मिलजुल कर खाते पीते हैं और यह गुण हमें भी अपनाना चाहिए। कवि कहते हैं कि पशु पक्षियों के साथ हमें भी दया भावना दिखानी चाहिए। हमें किसी भी पक्षियों को पकड़ना या उसे मारना नहीं चाहिए। थैंक यू।